तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये धराली की ही कल की तस्वीर हम आपको दिखा, कल जो हुआ था, और ये हेलीकॉप्टर से जो इस पूरे इलाके का जायजा अभी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उनके साथ में जो अधिकारी मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि कहां से जब बादल फटा तो अचानक सैलाब किस ओर से आया। अब देखिए, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ऊपर से सैलाब आता है, सैलाब आने के साथ में पहले एक तरफ दाईं तरफ मुड़ जाता है और बाकी जो पानी का वेग है जो बिल्कुल सीधा आता है, और वही वो जगह है जहां पर सैकड़ों घर तबाह हो गए, जहां पर अभी भी बताया जा रहा है कि न जाने कितने लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच जाए। अब इस एरियल व्यू में आप देखेंगे, जो हेलीकॉप्टर से ये फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें आप दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ तबाही देखेंगे और आपको कुछ नजर नहीं आएगा। धराली गांव एक तरह से अतीत बन गया है, जहां पर न जाने कितने लोग रहा करते थे, जहां पर पर्यटक पहुंचते थे। अब वहां कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बड़े बड़े पुल ढह गए, धर्मशालाएं, घर, सब कुछ जमींदोज हो गया। आर्मी इंतजार कर रही है कि कब वो वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि बीच के रास्ते टूट चुके हैं। कई ऐसे पुल हैं जो धराली, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो जगह है, एक पुल जो टूट गया है और इस पुल के जरिए ही रेस्क्यू टीम धराली तक पहुंच सकती थी। लेकिन देखिए, इतना मजबूत आरसीसी का पुल पूरा ढह गया है। अब जंगलों के जरिए पहाड़ों को चढ़ते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए धराली पहुंचने की जद्दोजहद की जा रही है। कई जगह पर अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं ताकि जो आर्मी की टीम है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान वो यहां पर पहुंच सकें। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये तस्वीर इस वक्त वो देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में जब वो जायजा ले रहे थे। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितना भीषण मंजर इस वक्त धराली में है। सबसे बड़ी चुनौती, रेस्क्यू टीम धराली तक कैसे पहुंचे जब हर जगह रास्ता आवागमन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। दरअसल राहत बचाव कार्य के लिए लोगों को वहां पहुंचाना ही अब सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ। क्योंकि जो लोग वहां पर्सनल हैं वो तो 24 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और 130, अभी आप समझिए कि सिर्फ 130 जवान हैं कुल मिला के, आईटीबीपी और यहाँ सब मिला करके, और बाकी पहुंच नहीं पाया। लेकिन अब चूंकि लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 5 पहुंच चुका है। और जिस समय हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। वो उत्तरकाशी आए थे अभी, मतलब पिछले 20 मिनट से लगभग मौसम खुला है, और जैसे मौसम खुला है तब हमने 2 या 3 हेलीकॉप्टर्स को ऊपर देखा है, और संभवतः इसमें से एक पुष्कर सिंह धामी का भी था जिससे वो जायजा ले रहे थे। और जैसे जैसे मौसम खुलेगा हवाई जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आसान हो जाएगा। एक तो जो लोग किनारों पर वहां निकाल लिए जाएं, उसके साथ साथ चिनूक और एमआई जैसे जो चॉपर्स हैं उनमें बहुत सारा सामान भेजा जा सकता है, चाहे वो खाने का सामान हो, मदद हो, मशीनरीज हो, और वो आवश्यक वस्तुएं जिसके जरिए राहत बचाव कार्य को रफ्तार मिले। तो आंकड़ा 5 हो चुका है। मुश्किलें अभी भी लगातार जारी हैं हिमांशु। और आशुतोष, सबसे बड़ी चुनौती जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रास्ता कहीं बचा नहीं है। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचेंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मलबे में अभी दबे हुए हैं और उनको बचाना सही समय पर ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। क्योंकि जिस तरह से आपने बात की कि आपने कल भी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि सेंसर्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और कई सारी मशीनें हैं जो बता सकती हैं कि इतने इतने क्षेत्र में नीचे कोई दवा हो सकता है, कोई जिंदा बचा हो सकता है, तो वहां तक उनको पहुंचाना सही समय पर ये कितना मुश्किल हो रहा है अभी। देखिए, ऐसी स्थितियों को ही रेस अगेंस्ट टाइम कहते हैं कि आपके पास समय बहुत कम है, ये जानते हुए कि वहाँ जो है उनमें से बहुत लोग हो सकता है संभवतः अपनी आखिरी सांसें भी गिन रहे हों, कुछ दबे हों, कुछ के अंदर सांसें जिंदा हो। आप उन तक पहुंचेंगे कैसे, उन्हें डिटेक्ट कैसे करेंगे? और ऐसे में कोशिश की जाती है कि जो डॉग स्क्वाड्स हैं उसको भेजा जाए। तो ये डॉग स्क्वाड जाते हैं, वो स्लीपर डॉग्स होते हैं, तो उन व्यवस्थाओं के साथ साथ थर्मल स्कैनर्स होते हैं, वो देख लेते हैं कि क्या कोई किसी की सांसें चल रही हैं। इसी के साथ साथ आपको वहां पर डिगिंग करनी पड़ेगी, मलबा हटाना पड़ेगा। जिन इलाकों में जो पहली तस्वीरें आई थी जहां लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर डिगिंग करके देखें, और फिर एक एक इलाके, एक एक घर तक गुजरना कि क्या कोई संभावना किसी को जिंदा पाए जाने की है। और उसके लिए आपको ज्यादा लोग चाहिए, मशीनरी चाहिए, तकनीकी वो तमाम संसाधन चाहिए जो अभी उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा आशुतोष, एक बात और बताइए, अभी क्योंकि आप भी वहां तक पहुंचने के पहले हमने देखा कि कई तरह की बाधाओं का आपको सामना करना पड़ा, कई जगह रास्ते टूट गए तो उन रास्तों को बनाने की कोशिश की जा रही थी। कितना वक्त अभी और लग सकता है पूरी सहायता पहुंचने में धराली? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लग रहा है कि हमें अभी कम से कम हम 8 से 12 घंटे का विंडो और देख रहे हैं। अभी मौसम साफ है तो हवाई सर्वेक्षण एक हुआ है,
अब दरअसल जहां पर मैं हूं इस समय भटवारी में जो रास्ता कटा, जहां से सड़क मार्ग से संसाधन जाने हैं, ये रास्ता बनने में कम से कम 3 घंटे का समय है। इस 3 घंटे के बाद जब गाड़ियां आगे बढ़ेंगी तो आगे 15 किलोमीटर बाद जो इलाका है वहाँ एक वैली पुल होता है, लोहे का छोटा पुल बनाते हैं जो हर्षिल गंगोत्री को जोड़ता है, वो पुल ही बह चुका है। तो अब ये एक सुविधा जरूर हो सकती है कि 15 किलोमीटर दूर तक गाड़ी पहुंच जाए, उसके आगे रस्सी के जरिए जुगाड़ बना करके तमाम जो पर्सनल्स हैं, कर्मी हैं, रेस्क्यू कर्मी, वो रस्सियों के जरिए रोप वे बना करके निकल जाएं। लेकिन संसाधनों के लिए मुश्किल होगी कि भारी जनरेटर है, आपको वहाँ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना, बिजली बहाल करनी है, क्योंकि राहत बचाव करने के लिए बहुत सारी जरूरतें होती हैं। कम्युनिकेशन तो न्यूनतम है, बिजली की व्यवस्था आपको करनी है, इन सब में समय बहुत लग सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे पास अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल है यहाँ पे। और आशुतोष अभी जैसे बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशुतोष बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में बड़ी बर्बादी की यही वो जगह है जिसका जिक्र जस्ट अभी आशुतोष कर रहे थे। एक पुल जो पूरा ढह चुका है, अब कैसे मदद पहुंचाई जाए। अब सोचिए कि सेना के वाहन, एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, आईटीबीपी, आर्मी, ये कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, सामान है, मेडिकल सप्लाईज हैं, ये सब पहुंचने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत है और गाड़ी उस पुल तक जा नहीं पा रही है। तो ऐसे में आप समझिए कि रस्सियों के सहारे जंगलों का रास्ता पार करते हुए, पहाड़ों को चढ़ते हुए, उतरते हुए इस जगह पर पहुंचने की जद्दोजहद की जा रही है, जहां पर न जाने कितने लोग अभी इस इंतजार में हैं कि देवदूत बनकर कोई आएगा, फरिश्ता आएगा और उन्हें बचाएगा। कुछ लोग मलबे में दबे हुए, कल कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें लोग लड़ रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, वो लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। और इस वक्त ये देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये धराली गांव पहुंच चुके हैं और धराली गांव में वो हालात को समझ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये देखिए, ये वीडियो जो आया था कि ये देखिए इसी जगह से अचानक जल सैलाब आता है, मलबा आता है और ये पूरा गांव बह जाता है। कंटिन्यू चलता रहता है। ये सुनिए जरा क्या बातचीत हो रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये सब यहाँ ही रहते हैं सर, ये बगोरी से देखने के लिए वहाँ तो सब ठीक है ना। हाँ यहाँ नहीं तो कोई परवीन जी सचिव साहब को बुलाना था जैसा नॉन तक आओ खा पे अपना ध्यान रखिए आप लोग, बच्चों का ध्यान रखिए। बाकी देखते हैं लाइट वगैरह, बिजली वहाँ भी नहीं आ रही होगी, बिजली वहाँ बिजली नहीं आ जाएगा आज कल में टावर बिजली का हो जाए सर। देखिए ढांढस बांधते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर्षिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जायजा लिया, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिम्मत बांध के रखिए, सब ठीक होगा। सरकार वहाँ पर है, सेना के जवान वहाँ पर हैं और रेस्क्यू टीम वहाँ पर है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रेस्क्यू टीम को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचाना जहाँ पर लोगों को इस वक्त ज़रूरत है।